भारतीय जनता पार्टी संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा और इसके तहत सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अभियान की शुरुआत वाराणसी से होगी और इस दौरान कार्यशालाएं, कलश वंदन, संत संपर्क अभियान और समरसता यात्रा जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समाज के पिछड़े और दलित वर्गों के बीच जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करने के लिए संत रविदास के सामाजिक समरसता, समानता, सेवा और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की योजना से संत रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है, जो 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। 25 जुलाई से 27 जुलाई तक सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। 29 जुलाई को काशी से इस अभियान की आधिकारिक शुरुआत होगी। और सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसएसपी अभिनंदन ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, ट्रैफिक वार्डन्स और एसपीओ और डिजिटल वॉलंटियर्स के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा और 4 अगस्त को चेहलुम को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल पीएसी, आरएएफ और एटीएस की तैनाती की जा रही है। वहीं ड्रोन और सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जाएगी। श्रावण मास शुरू होने वाला है और उसको लेके सभी तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। आज इसी क्रम में हम लोगों ने जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जो हमारे स्पेशल पुलिस अधिकारी हैं और जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, इन लोगों को बुलाकर इनसे हम लोगों ने संवाद किया, इनके साथ इनके अनुभवों के बारे में जाना और सभी लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आगे जो आने वाला समय है, जिसमें कि हेवी ट्रैफिक मूवमेंट होगा, लोगों का जमावड़ा होगा, श्रद्धालुओं की भीड़ होगी और इसी बीच 4 तारीख को चेहलुम का त्यौहार भी होगा। इन सभी चीज़ों को लेकर सभी ने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि वो हम लोग के साथ रहेंगे। अलीगढ़ में जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने उन पर पिस्टल तानी। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पुलिस ने हालात को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया। समाजवादी पार्टी के द्वारा आज अलीगढ़ में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। ये धरना प्रदर्शन अचानक एक उग्र रूप में आ गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ एक पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे थे प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री का, उसको लेकर के पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की होने लगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का गेट खोल करके अंदर घुस आए। और देखिए, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा जिस तरह से पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहाँ के इंस्पेक्टर सिविल लाइन के द्वारा अपनी पिस्टल निकाली गई, जिसको लेकर कार्यकर्ता भड़क गए और उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से इंस्पेक्टर के द्वारा जो पिस्टल निकाली गई वो हमारे ऊपर गोली चलाए। इसको लेकर के अच्छी खासी यहाँ धक्का मुक्की हुई। पुलिस के साथ जम करके जो है कहीं का खींचातानी हो रही है और अब यहाँ सीओ सिविल लाइन भी पहुंचे हैं और कार्यकर्ता इस समय कलेक्ट्रेट के भीतर घुसे आए, जबकि नियम यह है कि कलेक्ट्रेट के बाहर ही आप ज्ञापन देंगे और वहीं बैठेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश हो गया कि अब वो कहीं न कहीं इसको गेट को खोल करके अंदर घुसे आए। कुछ कार्यकर्ता, क्यों आप लोग अंदर क्यों आए? पुलिस, योगी की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पिस्टल तानी है, धक्के मारे, हाथ मारा और पिस्टल तानी है। योगी सरकार की पुलिस ने समाजवादी कार्यकर्ताओं पर जुल्म कर रही है, पिस्टल तानी है। ये बहुत ज्यादा अन्याय है। हमारे क्या देखिए, कहीं कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर में देखिए दिखाना चाहूंगा कि कहीं जिस तरह से जो यहाँ सीओ सिविल लाइन सरवम सिंह पहुंचे हुए, वो इनसे समझाने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समझा रहे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो पिस्टल जो निकाली गई, उस पिस्टल के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश भड़क गया और अब लगातार यहाँ कलेक्ट्रेट के भीतर घुस करके नारेबाजी और प्रदर्शन कहीं कहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के अब देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।